हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो स्टडी करनी है उसमें सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमने लिया है प्रोटीन के बारे में। तो आज जो डिस्कस होगी टॉपिक दैट इज़ प्रोटीन और प्रोटीन के टाइप्स। ठीक है, तो उससे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिसका नाम है तारिक मुस्तफ़ा, और प्रेस बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसके नज़दीक, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप न्यू वीडियोस देखते रहें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले प्रोटीन की बात की जाए तो द टर्म प्रोटीन इज डाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोस, प्राइमरी रैंक और फर्स्ट रैंक। जो प्रोटीन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड का लिया हुआ है, जिसका मतलब है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब है प्राइमरी रैंक, और फ्रूटफुल रैंक फर्स्ट रैंक या पहली रैंक। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, चोन्स। चोन्स में आप सारे कंपाउंड याद कर लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो एटम है या एलिमेंट है, ठीक है, ये 98% जो है अर्थ पे मौजूद है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोटीन, नाइट्रोजन जब इसमें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन और कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो प्रोटीन को एक अलग ही नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। दे आर मेड अप ऑफ द सिमिलर सब यूनिट्स, सिंपलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। ये सिंपलर यूनिट्स है जो तमाम छोटे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अमाइनो एसिड। उससे ये प्रोटीन बने होते हैं। मोर देन 100 और 1000 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। एक प्रोटीन है उसमें 100 से 1000 तक अमाइनो एसिड मिल सकते हैं। लार्ज प्रोटीन कंटेन 300 अमाइनो एसिड्स। जो बड़े प्रोटीन होते हैं वो 3000 तक जो है अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल हो सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच ज्वाइन टू फॉर्म द 1000 काइंड्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे बेसिकली 20 काइंड है अमाइनो एसिड के, जो बड़े कितने भी तादाद में हो, लेकिन उसके काइंड जो होंगे 20 होंगे, और 1000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं, such as actin, tryptophan, tryptomycin, albumin, collagen, tubulin, fibrinogen, hemoglobin, myoglobin, keratin, etc. ये क्या है, सारे प्रोटीन हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। प्रोटीन जो एक प्रोसेस की तरह वजह से बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। प्रोटीन्स आर फाउंड इन अवर सेल्स। प्रोटीन हमारे सेल में पाई जाती हैं। दे फॉर्म 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, 50% जो ड्राई वेट होते हैं सेल के, यानी खुश्क जो मास होता है सेल का, वो बनाती है प्रोटीन। द नेम ऑफ प्रोटीन वॉज सजेस्टेड बाय अ पर्सन ब्रेजलियस इन 1838। जो साइंटिस्ट है ब्रेजलियस, उन्होंने 1838 में प्रोटीन को नेम दिया। ठीक है, उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय द जे मर्डर इन 1883 में। ठीक है, 1883 में जे मर्डर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इम्पोर्टेंस प्रोटीन की बताई। प्रोटीन परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शंस। स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोटीन जो है परफॉर्म करते हैं, सच एज, ठीक है, दे फॉर्म हेयर्स, नेल्स, फीदर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, हेयर बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, फीदर्स बनाते हैं। ये सारे के सारे जो टाइप हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। जब क्रोमोसोम के पास जो प्रोटीन होती है उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज द हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन और डीनेचर ड्यू टू द केमिकल एंड हाई टेम्परेचर। ठीक, केमिकल्स एंड हाई टेम्परेचर। प्रोटीन जो होते हैं डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको केमिकल्स मिल जाते हैं, यानी उनको केमिकल्स में पास किया जाता है, तो डीनेचर हो जा सकते हैं, या उसको हाई टेम्परेचर दिया गया तो भी वो डीनेचर हो सकते हैं। व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम्स नॉर्मल, डीनेचर्ड प्रोटीन कैन बी रीनेचर्ड। जब क्या होगा, इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाएगा तो ये डीनेचर्ड प्रोटीन हो गए थे पहले, वो अब नॉर्मल होना चाहेंगे और रीनेचर्ड हो जाएंगे। दे प्रोवाइड एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन। ये क्या करेंगे, जब उनको ऑक्सीडेशन स्टेट में लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जब ये ऑक्सीडेशन का मतलब है ये हमारी बॉडी में टूटेंगे तो हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। ठीक है, दे आल्सो फॉर्म सेल वॉल, यूनिट मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बनाते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं।
मेम्ब्रेन अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द उसको क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द उसको क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। प्रोटीन और फाउंड इन मिल्क, प्रोटीन जो हमें किस किस चीज़ में मिलती है, मिल्क में मिलती है, फिश में मिलती है, पल्सेस जो दालें हम खाते हैं उसमें, गोश्त में मिलती है, अंडों में, ठीक है, मटन बड़े गोश्त में, बीफ छोटे गोश्त में, ठीक है, ईटीसी। मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या है, ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। दीज और सिंपलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, एक सिंपलर यूनिट है प्रोटीन के। दे और द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड प्रोटीन। ये एक सिंपल यूनिट है, क्या करते हैं आपस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिलकर एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। द प्रोटीनस चेन इज लॉन्ग, कंटिन्यूस एंड अनब्रांच। द प्रोटीनस चेन होती है वो लॉन्ग होती है, कंटिन्यूस होती है और अनब्रांच होती है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। दे आर लिंक टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो आपस में लिंक बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज की वजह से या पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। देर आर 20 अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म, यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ द प्रोटीन। क्या बनाते हैं, लार्जर नंबर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ईच अमाइनो एसिड ऑफ द टू ग्रुप्स, ठीक है, अमाइनो एसिड के दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। उस पहला है जो पहले इसकी बात की जाए, वन इज अमाइनो ग्रुप एंड सेकंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। द ग्रुप आर अट्रैक्टेड बाय अल्फा कार्बन, ये जो ग्रुप होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं अल्फा कार्बन के। यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ है COOH। अमाइनो एसिड में डिफर फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। जो अमाइनो एसिड एक दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंस हो सकता है किसके बुनियाद पे, जो उसके रेडिकल है उसके बुनियाद पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म अ स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन दस प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। जब अमाइनो एसिड क्या करेगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म अ स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन। जब अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट सीक्वेंस में मिलेंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, तो उसके बाद बीच में बॉन्ड होगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट इज़ अ सिंपलर स्ट्रक्चर, ये क्या होगी, सिंपलर स्ट्रक्चर होगी। इसका एग्जांपल है इंसुलिन, इंसुलिन इसका मेन एग्जांपल है, ठीक है। इसकी जो है थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, जिसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से और ये लगातार आपस में जुड़े हुए हैं एक प्लेन में, एक सीधी स्ट्रक्चर में, ठीक है। यानी इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और ये आपस में सीक्वेंस बनाकर जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर इंसुलिन की होती है, तो इसलिए इंसुलिन को भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा गया है। उसके बाद इसकी आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, व्हेन अमाइनो एसिड जॉइन टू फॉर्म स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जब अमाइनो एसिड क्या करेंगे, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्पाइरल हो जाएंगे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटीन, उसको सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहेंगे। इट इज़ फाउंड इन हेयर्स, ये क्या करती है, हेयर्स में मिलती है, एंड स्पाइडर वेब, जो स्पाइडर का मकड़ी का जाला होता है उसमें मिलती है। प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, केराटिन प्रोटीन भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाती है। ममेलियन सेल में कंटेन अबाउट 10,000 डिफरेंट प्रोटीन। जो ममेलियन सेल है उसके पास 10,000 डिफरेंट प्रोटीन के टाइप हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्पेशल जो है स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज़्यादा मिला तो हुआ है, लेकिन स्पाइरल मैनर में। स्पाइरल मैनर का मतलब है जो है यहाँ रैंडम मोशन में, रैंडम डायरेक्शन में, यहाँ एक ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे की चेन की तरह बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, स्पाइडर वेब, ठीक है, हेयर प्रोटीन, केराटिन जिसको प्रोटीन कहा जाता है। और एक और पॉइंट, तो 10,000 टाइप ममेलियन सेल में मिले जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन के टाइप के, ठीक है, जो है प्रोटीन फाउंड होती है ममेलियन सेल में। उसके बाद आ जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर।
It is formed when secondary structure coil to form थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ये तब बनती है जब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारे पास वो थ्री डायमेंशन में फोल्ड हो जाती है। लाइसोसोम्स एन एंजाइम दैट लाइक्स पैथोजिन बैक्टीरिया। ठीक है, लाइसोसोम इसका एग्जांपल है जो क्या करता है, एंजाइम है एक जो क्या कहता है पैथोजिन या बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करता है। थ्री पेयर्स ऑफ सलीवा ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें थ्री ग्लैंड्स प्रेजेंट है सलीवा के। ठीक है, ये हमें बात पता होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। ये क्या है, जब ये स्ट्रक्चर जो है थ्री डायमेंशन में फोल्ड हो गई तो ये स्ट्रक्चर बन गई टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है एक एंजाइम है जो क्या करता है पैथोजन बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और हमारी ओरल कैविटी जो है उसमें थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये आज हमने पढ़ी इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब चौथी स्ट्रक्चर आ जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो व्हेन टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स कंबाइन विद ईच अदर एज रिजल्ट एज दिस लार्ज साइज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब क्या होगा कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, हमें पता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन बनी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनी। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर और थ्री डायमेंशन में बनेगी तो ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस हम जो चैप्टर नंबर 14 में करेंगे, लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये शेप देख लेते हैं। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की शेप ये क्या है, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन में जो है मिल गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन में फोल्ड हो गई तो ये बन गई जो हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको कहा जाता है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है। आप ये हेमोग्लोबिन देख सकते हैं, ये हमारे ब्लड में मौजूद है जो ब्लड क्लॉटिंग से भी मदद जो है हमें बचाता है, और दूसरी तो ये ऑक्सीजन जज़ब करने में भी मदद करता है और हमारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। तो थोड़ी सी प्रोटीन की शेप्स को रिपीट कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो सीधी सीक्वेंस स्ट्रक्चर में मिली हुई है। जब ये आपस में स्पाइरल स्ट्रक्चर में बन गई तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन बन गई तो यहाँ पे हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गई। उसके बाद जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन बन गई तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जब थ्री डायमेंशन में आ गई तो हमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर यहाँ इस शेप की हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।